अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो वी हैव चैप्टर नंबर 11 वेव मोशन, और हम डिस्कस करने वाले हैं इसको कम्प्लीटली इन वन शॉर्ट लेक्चर। एज यू ऑल नो कि हमारे पास एसएलओ में पहले ही पता है एक चैप्टर था एसएचएम और साउंड, फिर उसके बाद इस वाले अभी 2025 में जो एसएलओज हैं इसमें इसको डिवाइड कर दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अलग कर दिया और वेव मोशन का नाम दे दिया, और सेकंड चैप्टर साउंड को अलग कर दिया। नाउ सी, हमारे पास ऐसा मोशन जो वाइब्रेटरी मोशन होता है बेसिकली हमारे पास, यानी कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट है वो या तो टू एंड फ्रो मूव करे, ठीक है, या अप एंड डाउन मूव करे, बैक एंड फोर्थ मूव करे, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन का एक और नाम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, जैसे आपने पढ़ा था। या तो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव करेगा मींस बैक एंड फोर्थ, या ऊपर नीचे मूव करेगा मींस टू एंड प्रो। फ्रो। अब सी, हमारे पास जो वेव्स होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हमें मतलब पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ये एक वेव है, ठीक है, आपको नजर आ रही है यहाँ पर, क्लियर है, नजर आ रही है वेव? जी मिस। अब इस वेव में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारे पास वेव का, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट जहां तक वो कवर करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू द रेस्ट ऑफ, मतलब जहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, मीन पोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहता है व्हाट इज मीन पोजिशन? ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ हो। जहां से स्टार्ट हुआ हो, या ओरिजिन मतलब जिस जगह से उसकी इनिशियल स्टार्टिंग हुई हो, इनिशियल पॉइंट कह लो, ओरिजिन कह लो, मीन पोजीशन कह लो, जो नाम आपको अच्छा लगे। तो बेटा मीन पोजीशन से लेकर हाईएस्ट डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है, जो वेव कवर करती है, उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी है। सी, ये एक वेव है, उसने एक सेकंड के अंदर यहां से लेकर यहां तक की साइकिल्स कवर की, ठीक है। अब एक सेकंड के अंदर कोई वेव कितनी ऑसिलेशन, कितनी वाइब्रेशंस कवर करती है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस और साइकिल्स मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकंड। एक सेकंड के अंदर कोई भी बॉडी कितनी ऑसिलेशंस, कितनी साइकिल्स कवर करती है, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे वन सेकंड का एक और नाम हमने क्या डिस्कस किया था? यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, सेकेंड। एग्जैक्टली, शाबाश। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन, जिसको अभी डिस्कस भी किया कि ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है जो किसी भी बॉडी का होता है अपनी मीन पोजीशन से, और याद रखिएगा आइदर बैक एंड फोर्थ और आइदर इट वुड बी टू एंड फ्रो। लास्टली हमारे पास आ जाती है आखिरी प्रॉपर्टी विच इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मुझे आप में से कोई बताना चाहता है? अच्छे से पढ़ा था हमने इसको बहुत। एक टाइम में कितनी ऑसिलेशन या फ्रिक्वेंसी तय कर पाता है? ऐसे कि एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए बॉडी को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। अच्छा, मैंने फ्रीक्वेंसी में एक चीज मिस कर दी। सी, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हमारे पास, इट्स हर्ट्स, ठीक है, इसको हर्ट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम की भी बात करते हैं, अगर एक पेंडुलम ने 20 वाइब्रेशन या 20 ऑसिलेशन कवर की है 10 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्स। सही है। जी टीचर। अब चलते हैं हम यस। लोग फाइनल चीज पर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सिंपल पेंडुलम को अफेक्ट करते हैं? अब ये होता है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जिसमें कोई भी एक बॉल होती है, ठीक है, और वो एक
उससे अटैच्ड होती है। अब उस बॉल को आप खींच के अगर यहाँ तक लेकर जाओ, ठीक है, तो जैसे ये बॉल फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से, चलो इस बॉडी को मूव किया है, यहाँ से लेकर ये बॉल मूव करती है यहाँ पर, और फिर रुकती नहीं है, फिर आगे जाती है। और इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरा एक बात बताओ, सिंपल पेंडुलम में ये जो गोल कलर का स्फेरिकल कलर का बॉल है, कलर कह रही हूँ, शेप का, स्फेरिकल शेप का जो बॉल है, इसका नाम भी था बड़ा प्यारा सा, क्या नाम था? बॉब। वो एग्जैक्टली, बॉब नाम था। अब वो कौन सी चीजें हैं जो सिंपल पेंडुलम को अफेक्ट करती हैं? बेटा पहली चीज, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं हमारे पास। ठीक है, पेंडुलम की जितनी जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी पेंडुलम की या कम होगी, तो वो अफेक्ट करेगा हमारे पास मूवमेंट को। लेट्स सी कैसे। द लॉन्गर द लेंथ, द ग्रेटर द टाइम पीरियड। जाहिर सी बात है बेटा, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी, उस बॉल को एक साइकिल कवर करने में उतना ज्यादा वक्त लगेगा। अगर लेंथ कम होगी तो कम वक्त लगेगा। जैसे ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये मैंने एक पेंडुलम ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर इस पेंडुलम के कंपेयर में और इस पेंडुलम के कंपेयर में, इन दोनों में से ये शॉर्ट है, इसकी लेंथ कम है। जब इसकी लेंथ कम है तो बॉल जल्दी से यहाँ पर मीन पोजीशन पर आ जाएगा अपना एक कंप्लीट राउंड लेकर। जबकि यहाँ पर क्योंकि लेंथ ज्यादा है, तो इतना कवर करने में उसको ज्यादा वक्त लगेगा। तो मीन्स लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल डज अफेक्ट द टाइम पीरियड। और इसके लिए फॉर्मूला जो हमने अभी न्यूमेरिकल्स में इतना यूज किया है, that t is equals to 2 pi रेडिकल एल ओवर जी। दूसरी चीज हमारे पास वो है एक्सेलरेशन। चलो ये बताओ, ये एक बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल है पहले अर्थ पर, ये बॉल है पहले अर्थ पर, और यही बॉल हमारे पास, साइज सेम है, मुझसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ हो गया, सेम है, ठीक है। और ये हमारे पास है मून। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि ग्रेविटी ज्यादा कहाँ होती है, अर्थ पर या मून पर? अर्थ पर। अर्थ पर। एग्जैक्टली, विच इज नाइन अर्थ पॉइंट अर्थ। एट और जिसको हम 10 कहते हैं, ठीक है। अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा है और मून पर ग्रेविटी कम है। अब आपने अर्थ पर भी बॉल को एक स्पेसिफिक हाइट तक फेंका है, और मून पर भी आपने बॉल को एक स्पेसिफिक हाइट तक फेंका है, थ्रो किया है, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं। मुझे बताओ इन दोनों में से बॉल कहाँ पर जल्दी वापस आएगी, अर्थ पर या मून पर? हाइट सेम है, बॉल अर्थ सेम पर। है। अर्थ पर। अर्थ पर, तो मतलब ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, राइट? तो ग्रेविटी डिक्रीजेस द टाइम पीरियड। अगर ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेटर ग्रेविटी ये ज्यादा है, तो टाइम पीरियड कम लगता है बॉल को रीच होने में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज, हमारे पास जो पेंडुलम है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब और मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि धागा किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड नहीं करता, या बॉब जो है उसका मास कितना है, उसका वेट कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। बस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो एक्सेलरेशन पर और दूसरा ग्रेविटी पर, सॉरी, एक तो ग्रेविटी पर और दूसरा लेंथ पर। किसकी लेंथ? पेंडुलम की। पेंडुलम की। रेड की मिस। अब हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आपको याद होगा, जिसके हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया था, विच वाज टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी। अब अगर एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, आपको लेंथ गिवन है, और आपसे पूछा है कि उसका टाइम पीरियड बताओ, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लिखोगे, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। टू वैसा के वैसा, पाई की वैल्यू आपको पता होगी, क्या क्या वैल्यू होती है, हमने न्यूमेरिकल्स में भी इतनी यूज की थी। 3.1416। एक्सीलेंट। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे पाई की वैल्यू से, उसके बाद लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 9.8, और जब इसे डिवाइड करोगे आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से सॉल्व करें। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी लेंथ 1 नहीं बल्कि 4 मीटर है, और आपको टाइम पीरियड बताना है, ग्रेविटी आपको पता है। नाउ टेल मी कि अगर 4 लेंथ होती तो हमारे पास कितनी टाइम पीरियड कितना होता? 93.8। चल है, क्योंकि ये सडन मोमेंट पे क्वेश्चन बनाया था, मुझे लगा था इतना इजीली हो जाएगा, बट कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे भी। वेल, ये हमारे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही किया है, और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। अगर आप लोग एक काम करते कि जो न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए थे, जो न्यूमेरिकल्स के, उसको एक दफा पढ़ लेते, तो शायद अभी इतना देर नहीं लगती इसको सॉल्व करने में। आगे चले। जी मिस। थोड़ा जी सा, मिस। दोनों ही गलत है प्रूफ, बस नूर फातिमा क्या कर सकते हैं। इतनी हाई होप्स थी मुझे आप लोगों से कि मैंने क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व नहीं किया, मैंने बस आपको सडन क्वेश्चन दे दिया।
जो नेक्स्ट फैसला हमारे पास है, इट इज अबाउट वेव मोशन। शुड वी स्टार्ट वेव मोशन? जी टीचर। Yes. आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने 3 दफा तो चेक किया कि इंटरनेट सही है, बच्चों की आवाज नहीं आ रही अभी तक। अब वेव मोशन किसे कहते हैं? बेटा इंटरनेट सही है, आवाज आ रही है मेरी? जी यस टीचर। मिस, आ रही है, आ रही है। ठीक है अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा अच्छा, पहले नहीं आ रही थी ना? नो मिस, तो डेफिनेशन ऑफ नहीं आ रही। मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं? सी, हमारे पास दो तरह की वेव्स होती है। पहले तो बेटा आप लोग थोड़े से नीचे आ जाए, कम टू दिस पिक्चर, इस वाली पिक्चर पे आ जाए। हमें पता है कि जब भी किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो उस डिस्टरबेंस को हम वेव का नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड वेव। ठीक है। अब वेव हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए कुछ किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम क्या होता है मैं बताती हूँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब बेटा मीडियम कहते हैं ऐसी चीज को जो वेव को ट्रेवल करने में मदद करे। जैसे कि जो आवाज है, साउंड। मुझे बताओ कि आप स्पेस में साउंड को सुन सकते हो, यस और नो? नो टीचर। नो। इसका रीजन क्या है, आहिल मुझे बताएंगे। आहिल, स्पेस में कौन सी चीज है जो नहीं है जिसकी वजह से हम साउंड को नहीं सुन सकते? अब मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है, विच इज एयर। तो क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है, इसीलिए हम स्पेस में साउंड को नहीं सुन सकते। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर चाहिए, तो एयर इज द मीडियम फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए होता उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इसकी एग्जांपल मिस की बात मीडियम करूं, में सिर्फ ये एयर हो सकती है? नहीं बेटा और भी चीजें हो सकती हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी, जैसे फॉर एग्जांपल जो वाटर वेव्स हैं, तो वाटर वेव्स तब तक प्रोड्यूस नहीं होंगी जब तक पानी ना हो। तो वाटर वेव्स का जो मीडियम है वो वाटर है। तो इस तरह से बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। अच्छा, अगर मिस मैं, हमारी आवाज वाटर में नहीं आती। आपकी आवाज वाटर में नहीं आती? क्यों नहीं आती? नहीं आती मिस। आती है। वो सुन सकते हैं बाकी। सी, हमारे पास जो साउंड होता है वो 3 चीजों में ट्रेवल करता है ना, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। कहते हैं कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा जल्दी ट्रेवल करता है इन सॉलिड्स। यही रीजन है कि जो वो होता है ना बाजा वगैरह, तो वो सॉलिड का बना होता है। और वाटर लिक्विड है तो सॉलिड की कंपेयर में कम आवाज आती है, लेकिन आती है। ये पहली बार सुना मिस। बेटा अगर आप न्यू लोग चीज 6 7 में साइंस पढ़ लेते तो ये बात बतानी नहीं पड़ती। आगे चले। कॉमर्स वाले हैं। यस। सी, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे कि मीडियम के बगैर ही वेव आ जाए? तो देखो, स्पेस से, स्पेस में सन है और जमीन यहाँ पर है, हाँ। तो स्पेस से जो सनलाइट है, ठीक है, सन से जो सनलाइट है वो जमीन तक आती है विदाउट एनी मीडियम। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं फाइनल, यहाँ पर आ जाओ ऊपर, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास डिस्टरबेंस होती हैं जो क्रिएट होती हैं थ्रू एनी मीडियम, और इनको ट्रांसफर होने के लिए किसी ना किसी मैटर की जरूरत होती है। ठीक है। की पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर। अब इसमें होता क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन ऑल दीज केसेस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजिशन। कहते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। अब इसके लिए अगर आपको याद हो तो मुझे एक और बोर्ड खोलना पड़ेगा, एक सेकेंड। इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, मैं वो पिक्चर खोल रही हूँ आपके पास। नहीं, इसमें नहीं है। हमने पढ़ा था कि एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक पानी का मीडियम था और उसमें एक कोई भी चीज रखी हुई थी, और वो जो चीज थी वो स्पेस में थी। एक मिनट, इसको ड्रॉ करती हूँ। तो जरा यहाँ पर देखें, ये एक कोई भी बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर पानी है। अब होता क्या है कि यहाँ पर बनती है एक वेव, यहाँ पर है एक वेव। वेव कैसे बनी है, तो बेटा आपने इस पानी के अंदर एक पत्थर को फेंका है, एक स्टोन को थ्रो किया है। जैसे ही आपने स्टोन को थ्रो किया तो इसके अंदर बन गई वेव, और यहाँ पर आपने रखा हुआ था कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक मटेरियल। अब सवाल ये है कि ये जो वेव है जब ये मूव करेगी तो वेव आगे जाएगी, लेकिन ये इस पार्टिकल को आगे लेकर नहीं जाएगी। अब आप बोलोगे टीचर ऐसा नहीं होता, वेव मूव करती ना तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे हिलता है, मूव करता है। तो बेटा याद रखिएगा वो ऑब्जेक्ट हवा की वजह से मूव करता है, एयर उसको मूव करवाती है, वेव उसको मूव नहीं करवाती। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं लेकिन
पार्टिकल को या मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम वैक्यूम में करें तो ये जो स्टोन है वो हल्का सा मूव भी नहीं होगा। रीजन के मैकेनिकल वेव्स डजंट ट्रांसफर मैटर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और अच्छे तरीके से जरा देखें। Energy without matter transfer. When sound waves travel in the air molecules only vibrate back and forth. जब साउंड ट्रेवल करता है एयर में तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, बट वो ट्रेवल नहीं करते। दे डोंट ट्रेवल फ्रॉम स्पीकर टू योर एयर। अभी जो मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज की एनर्जी अब तक आ रही है, जो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं वो अब तक नहीं आ रहे। मीन्स के साउंड डज ओनली ट्रेवल एनर्जी नॉट मैटर। सो ओनली द डिस्टर्बेंस मीन्स एनर्जी डज ट्रेवल। ये वाली बात समझ में आई? जी टीचर। यस मिस। शाबाश। मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये लेक्चर हम 7 मिनट में ओवर करें क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जस्ट हम इन वेव्स को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें बड़ा फर्क है और वो फर्क को समझना बड़ा जरूरी है। सी, ये हमारे पास एक हाथ है और ये एक स्प्रिंग को इस तरह से मूव कर रहा है। अब देखो, ये जो सोर्स है, सोर्स किसे कहते हैं? जो उस चीज को मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये नील है, तो नील जब इस सोर्स को मूव करेगा तो ये हमारे पास जो स्प्रिंग है वो ऐसे अप, जैसे देखो नील ने इस स्प्रिंग को मूव किया अप एंड डाउन, ठीक है। लेकिन जो वेव्स हैं वो बन रही है इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने मूव किया बैक अप एंड डाउन एंड वो आगे जा रहा है बैक एंड फोर्थ, ठीक है, उसकी मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है। इट मीन्स के आपने जो सोर्स है, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं एयर के पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं और जो हमारी वेव है वो आगे की तरफ जा रही है। तो जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव, इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं वेव की डायरेक्शन के। यानी कि अगर वेव की डायरेक्शन आगे है तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो मतलब ऐसे परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ठीक है। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव आगे की तरफ जा रही है और पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। याद रखिएगा, जब भी 90 डिग्री का एंगल हो तो हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर, इस वर्ड को याद रखिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है ट्रांसवर्स वेव की? वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, वन सेकेंड, एंड वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अभी तो हमने इसको डिस्कस किया तो हम इसी की बात करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी बहुत जरूरी है। इसमें कुछ अलग होता है। सी, ये हमारे पास एक पर्सन है, ये शामिर है फॉर एग्जाम्पल। अब ये इस स्प्रिंग को ऐसे मूव कर रहा है, आगे की साइड पीछे की साइड, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहा। अब सी, शामिर ने वेव को ऐसे मूव किया है, आगे और पीछे की तरफ, और जो वेव है वो भी आगे की तरफ और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही शो कर रही है, ठीक है, वो भी ऐसे ही मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि शामिर की डायरेक्शन है आगे की तरफ, वेव की डायरेक्शन है आगे की तरफ, आगे की तरफ, और जो वहां पर पार्टिकल्स है ना, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो गई? पैरेलल हो जी मिस। तो उसको हम कहते हैं पैरेलल। एक्सीलेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो वेव्स, ऐसी वेव्स जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं हमारे पास, वो पैरेलल मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन के या वेव की प्रोपगेशन के। बेटा प्रोपगेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब जो वेव जाती है गुजरती है तो उसे प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स, और इन्हें हम मेनली डिस्कस करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दोनों बात समझ में आ गई आपको? जी टीचर। देखो जी यहाँ पर भी मिस। बताया हुआ है कि ये ट्रांसवर्स वेव है, इसमें पार्टिकल का मोशन ऐसे होता है अप एंड डाउन, और एनर्जी या वेव जो है वो आगे की साइड जाती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एनर्जी या वेव आगे की साइड ही जा रही है हमारे पास, और पार्टिकल की मोशन भी आगे की और पीछे की तरफ है। तो इसमें पैरेलल होते हैं, उसमें परपेंडिकुलर होते हैं। अब मेरे पास 3 क्वेश्चन है आप सबके लिए। लेट मी सी के कौन जल्दी आंसर करता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिस। यस नील। नहीं हम नहीं पूछ मिस शामिल है। यस शामिर। मिस साउंड वेव्स हिलती नहीं है, मतलब इधर उधर वो कोई एंगल नहीं बनाती, वो बिल्कुल सीधी जाती हैं। नहीं नहीं, मूव करती हैं, साउंड वेव्स एग्जैक्टली मूव करती हैं, लेकिन उनमें ना ऐसे नहीं होते। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये साउंड वेव है, ठीक है। अब जो साउंड वेव होती है ना हमारे पास, वो इस तरह से होती है, ऐसे करके, फिर आगे जाती है, फिर ऐसे कम। अरे ये किसने किया? ये डेफिनेशन सुना दी हमारी, प्लीज पैक करें इसको। आपने क्रिएट वाला ऑप्शन ही नहीं बनाया तो। इसमें है शायद, इसीलिए। वेयर आर द मैं डेफिनेशन? तो नहीं किसी से डिलीट हो गई है आई गेस।
चलो खैर है, लेक्चर तो कवर हो ये गए, लेकिन साइड में गई है मिस। एक सेकंड, लेट मी सी। ये पढ़ी, मतलब कैसे बताऊं ये पढ़ी। वे 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 व्हाइट बोर्ड। आई कैंट फाइंड। आप लोगों को नजर आ रही है? यस जी मिस। मिस, हमें आ रही है पर वो मतलब वो है। अच्छा, हाँ दिख गई। मुबारक मुबारक। मैम कहाँ पर है? अब नजर आ रही है? यस मिस। आहिल। यस मिस अभी आ रही है। चलें, अब सवाल ये है। पहला सवाल शामिर को बता रहे थे, सॉरी। तो शामिर, ऐसे होता है कि जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ऐसे, फिर ऐसे, मिस फिर मैं कहाँ ऐसे। पर? मैं इस पिक्चर की हूँ, इस पिक्चर के पास हूँ। किस? डू वन थिंग, हेडिंग पे आ जाए, जहाँ पे वेव मोशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आ जाए, वन शॉट लेक्चर पे। ओके, अब सुने। जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, जैसे यहाँ पर मूवमेंट उनकी, फिर आगे जाके फिर मूवमेंट उनकी, और फिर आगे जाके फिर मूवमेंट उनकी। लेकिन जो हमारे पास दूसरी वेव्स होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इनकी मूवमेंट याद रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। मैं आपके सामने एक डेफिनेशन कह रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो किस चीज की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन बताने, डेफिनेशन का नाम बताने के लिए आपके पास सिर्फ कुछ टाइम होगा, कुछ सेकंड्स होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, this dash is the number of complete oscillations or cycles or vibrations made by a body in 1 second. टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। चलिए, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन, yes शामिर, फ्रीक्वेंसी। द सेकंड क्वेश्चन इज, हाँ, ये जरा बताओ तो फिर मैं मानूं आप लोगों को कि आप लोग कुछ पढ़ते भी हो। इफ ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द टाइम पीरियड विल इंक्रीज और डिक्रीज? मिस इंक्रीज ही होगा। इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अच्छा। यस मिस। आपका बाकी सब कोई क्या कह रहे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ग्रेविटी का। हैं? कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, अच्छा। और कोई कुछ कह रहा है? चलो मैं बताती हूँ। नूर कह रही है डिक्रीज, सानिया कह रही है डिक्रीज। तो बेटा बात ये है कि हमने यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिंपल पेंडुलम जिसमें पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी थी कि अगर आप जमीन पे बॉल को फेंकते हो तो ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए बॉल जल्दी आ जाता है, तो टाइम पीरियड कम होता है। लेकिन अगर हम मून पर बॉल को फेंकते हैं तो ग्रेविटी कम होने की वजह से टाइम पीरियड ज्यादा लगता है उसको वापस आने में। तो अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। वेल डन नूर एंड सानिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आप लोगों से। हाँ, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक वेव है in which the particles move parallel to the wave propagation. The particles move parallel to the wave propagation. Is it transverse or is it ट्रांस longitudinal? सानिया कह रही है longitudinal, लॉन्गिट्यूडनल। आहिल कह रहे longitudinal, इकरा कह रही longitudinal. So the correct answer is longitudinal. Well done. पैरेलल हो गए तो लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर बोलती मैं तो ट्रांसवर्स होती। आई होप कि जितना पढ़ा है आपको समझ में आया है। क्लास को एंड करें? पापा आपकी मर्जी। सी, अभी मेरे पास 15 मिनट्स और हैं, लेकिन हमने 6 बजे का टाइम रखा था, तो लेट मी नो कि कितने बच्चों की मेजोरिटी है जो अभी फ्री होगी 15 मिनट तक, अगर हम इस लेक्चर को थोड़ा और कवर करें। यस मिस फ्री है। आहिल फ्री है, शामिर फ्री है, एंड टीचर। ईमान फ्री है टीचर। फ्री है, इकरा भी फ्री है। ओके देन वी शुड कंटिन्यू, राइट? जी टीचर। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, नील ज्वाइन करें। और जल्दी रीड पढ़नी है। ऐसा करते हैं, इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि इस क्लास में 2 मिनट बचे हैं। आपको पता है 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास की लिंक सेंड करिए मैं आपको, ठीक है? उसमें हम 15 मिनट्स और डिस्कस करेंगे इसको। ओके। बट द थिंग इज ज्वाइन फास्ट। यस मिस।
अब वो मीडियम एयर भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, सॉरी वाटर भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। फॉर ट्रांसमिशन, जब भी जब भी इन मीडियम का वर्ड है ना, तो आपको याद रखना है कि ऐसी चीज जो उस वेव की प्रोपगेशन में, उस वेव की ट्रेवलिंग में मदद करे। एक बात जरूरी जो याद रखनी है आपने, वो ये है कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब वैक्यूम किसे कहते हैं बेटा? वैक्यूम उसे कहते हैं जहां पर कोई मीडियम ना हो, कोई एयर ना हो, जैसा कि स्पेस है। ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सीस्मिक वेव्स। साउंड वेव्स तो आपको पता है, वाटर वेव्स भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि सिस्मिक वेव्स किसे कहते हैं? व्हाट आर दी सिस्मिक वेव्स? उसे मैं इंटेलिजेंट मानूंगी बहुत ज्यादा। उनजिला, जी मिस। बताएं। मिस हम इंटेलिजेंट है ही नहीं, हमें नहीं पता। अभी तो आप कहते टीचर क्वेश्चन करो, देखो अब क्वेश्चन में कर रही हूँ तो सोचो आप। चलो कोई भी बताए, कौन तो मिस इंटेलिजेंट है? आपने इंटेलिजेंट बच्चों को खाया ना, उनसे पूछो। क्या कर सकती हूँ मैं? कोई भी बता दे, अच्छा, जिस जो इंटेलिजेंट है। उनजिला, आप सबको चांस दे रही है बोलने का। किसी को नहीं पता? मैं साउंड वाटर के अलावा सारी ही वेव्स। मैम नहीं। वो वेव जो अपना क्या था, प्लेनेट की बॉडी वगैरह ऐसे निकले कुछ। दोबारा समथिंग ऐसे बताएं। ही कुछ था। दोबारा बताएं आहिल, क्या कह रहे हैं? किसकी बॉडी? मैकेनिकल वेव्स, कोई प्लेनेट या कोई अर्थ वगैरह ऐसी कोई बॉडी से निकले। तो बहुत कनेक्टेड थे आप, लेकिन फिर भी आंसर करेक्ट नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। रीजन क्या है? सिस्मिक वेव्स मेरी जो ऐसी वेव्स को वैक्यूम कहते हैं जो अर्थ को एक लाती हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते थे कि जो ऐसी वेव्स जो अर्थ में आती हैं, अर्थ की वजह से आती हैं, अर्थ की लेयर से आती हैं, जिसकी वजह से अर्थ क्वेक आता है, उसे हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। अब अगर आप नोट करो, साउंड वेव्स का मीडियम, मैंने क्वेश्चन में भी लिखी थी ये बात, साउंड वेव्स का मीडियम होता है एयर, वाटर वेव्स का मीडियम होता है वाटर, और सिस्मिक वेव्स का मीडियम होता है सॉइल, सॉलिड, जिसे भी आप कह रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और सेकेंडली इनके एग्जांपल है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, एंड दे आर ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारी नेचर से आती हैं, लाइक रेडियो वेव्स को कह लो आप, लाइट वेव्स को कह लो। अब यही वाला पॉइंट हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया। वैसी वेव्स की दो टाइप कौन कौन सी, जल्दी जल्दी बताएं। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से कौन सी वेव्स है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 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 मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है मेरे पास साउंड वेव्स, और ट्रांसवर्स की एग्जांपल है वाटर वेव्स। ये भी बता दो जरा साथ साथ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव में वो कौन सी वेव्स हैं जो पार्टिकल की मूवमेंट और वेव की प्रोपेगेशन दोनों परपेंडिकुलर होती हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर। एक्सीलेंट। अच्छा, अब हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जांपल्स। तो लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो वेव्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स सी आपको अभी तक कितना समझ में आया। सुनील, आप पहले आंसर करोगे। नील, अ पेंडुलम क्लॉक ऑन द मून विल रन। ये तो इतना इजी सवाल है ना, अभी कनेक्टेड। तो मुझे जरा बताओ कि एक पेंडुलम क्लॉक है और वो मून पर है। अब बताओ मून पर वो फास्टर रन करेगा बिकॉज डी इज स्मॉल है। और ये सारे ऑप्शन आपके पास है, आप इनको पढ़ें और मुझे आंसर दें। बी इसके लिए आंसर है नहीं पता मीन्स। है। सॉरी, सब दे रहे हैं ना, चैट में बताए ना। शामिर कह रहे हैं ए। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि क्या रिस्पॉन्सेज हैं। शामिर कहते हैं ए, सानिया कह रही बी, नूर कह रही बी, नील कह रहे हैं बी, ईमान कह रहे हैं बी, उर्जिला कह रही हैं बी, आहिल एंड इकरा, इकरा कह रही है ए, आहिल कह रहे हैं बी। तो बेटा देखो, ए आंसर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास ग्रेविटी है, याद करो मैंने कहा था टाइम पीरियड आपका जो है वो ज्यादा होगा अगर ग्रेविटी कम हो। मून पर ग्रेविटी कम है तो पेंडुलम जो है
ये बात तो सही कि ग्रेविटी कम है, ठीक है। तो पेंडुलम स्लो मूव करेगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा। अगर यहीं पर अर्थ पर होती तो ग्रेविटी ज्यादा है तो वो जल्दी मूव करता, तो फास्टर मूव करता। ये वाला समझ में आया? एग्री करते हैं सब? यस। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अ वेव इज प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग बाय पुशिंग एंड पुलिंग इट्स कॉइल अलोंग द स्प्रिंग लेंथ। अभी अभी मैंने आपको बताया ये। देखो, आप स्प्रिंग को पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो, ठीक है। अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। पुश एंड पुल कर रहे हो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली, तो क्या आंसर होगा? शामिर कह रहे हैं ए। जल्दी जल्दी सब बताएं फिर मैं आंसर बताऊं। सानिया कह रही सी, ईमान कह रही है ए, उंजिला, इकरा, नील कह रहे हैं ए, आहिल कह रहे हैं ए, उंजिला कह रही है ए, इकरा कह रही है ए। सो बेटा द करेक्ट आंसर इज ए, वेल डन। ट्रांसवर्स वेव। हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर आप वेव को इस तरह मूव कर रहे हो, ठीक है, आपकी पार्टिकल्स मीडियम के जो वो इस तरह मूव कर रहे हैं और वेव भी आगे जा रही है, तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता? ओके, सो वी हैव द आंसर्स। ईमान कह रही है ए, शामिर कह रहे हैं ए, इकरा कह रही है ए, उंजिला कह रही है ए, नूर कह रही है ए, सानिया कह रही है ए, नील एंड आहिल, आहिल कह रहे हैं ए। मीन्स बी भी हो सकता है ना? बी भी हो सकता है, अच्छा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अब देखो, हमने ऊपर कहा था कि जो सिंपल पेंडुलम है उसको लेंथ अफेक्ट करती है, और फॉर्मूला भी तो है टाइम पीरियड का उसके रिगार्डिंग। ग्रेविटी भी अफेक्ट करती है, और कुछ कुछ केसेस में एम्पलीट्यूड भी करता है अगर स्मॉल ऑसिलेशन हो। लेकिन मास कभी भी नहीं करता, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मास ऑफ द बॉब डज नॉट अफेक्ट द सिंपल पेंडुलम, उसके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अ मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। मैकेनिकल वेव किसके जरिए ट्रेवल नहीं, किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती? इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, सो रिस्पॉन्सेज हमारे पास हैं। नूर कह रही डी, सानिया कह रही डी, इकरा कह रही डी, ईमान कह रही डी, उंजिला कह रही डी, शामिर, आहिल एंड नील। शामिर कह रहे डी, आहिल कह रहे डी, सब डी कह रहे हैं। नील? द करेक्ट आंसर इज डी, वैक्यूम। आपको पता है कि वैक्यूम में हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता, और मैकेनिकल वेव्स कभी भी मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती। वेल डन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव से अलग हैं, कैसे? नूर कह रही सी, ईमान कह रही सी, इकरा कह रही सी, आहिल कह रहे सी, उंजिला कह रही सी, सानिया कह रही सी, शामिर कह रहे सी मीन्स थ्री। सो द करेक्ट आंसर इज अगेन सी, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। शाबाश, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही था। तो अब मुझे जरा बताएं, समझ में आया सबको? यस। यस। क्वेश्चन यहाँ तक? नो। नो मिस। ठीक है। मुझे एक चीज समझ मिस नहीं आज आ क्लास होगी? रही। जी शामिर? आज रात को क्लास होगी? बेटा ये क्या हो रही है? नहीं मतलब वो 9 बजे वाली। नहीं, क्योंकि आज ग्रेड 9 का टेस्ट है ना, अगर आपकी वन शॉट लेक्चर लिए तो फिर उनकी टाइमिंग पर टेस्ट होगा उनका। अच्छा, मुझे ये बताएं, यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर द मंथली असेसमेंट ऑन मंडे? इतनी रिवीजन की बात तो अब तो हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, लास्ट थिंग हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ठीक है। शाबाश। किसको कह रही हूँ मैं बता देती हूँ, मैं उंजिला को कह रही हूँ और ईमान को कह रही हूँ। सी, हमारे पास ये बताओ, चलो इनको ना मैं आपके थ्रू रिवाइज रिपीट करती हूँ, ठीक है। एक हमारे पास वेव है, ये वेव है, और आपको पता है कि वेव के अंदर ये जो टॉप पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। बताओ जरा इस लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? ड्रॉप। एक्सीलेंट, ट्रफ। और यहीं पर अगर मैं लॉन्ग वो वाली वेव की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक है, सॉरी ये
लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको पता है वो ऐसे होगी, इस तरह से, ऐसे, ऐसे। अच्छा ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस पार्ट को क्या कहते हैं? प्रेशर। कॉम्प्रेक्शन, कॉम्प्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। और जो पार्ट लाइट हो उसे क्या कहते हैं? रेयर सेक्शन। रेयर। रेयर फ्रिक्शन। रेयर फ्रैक्शन। थैंक गॉड आपको ये चीजें याद है अभी भी। अब सी, हमारे पास वेव की स्पीड या वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो बेटा ऐसी, ऐसा रेट, ठीक है, जिस पर वेव प्रोपगेट करती है, आगे की तरफ मूव करती है, उसे हम कहते हैं उसकी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल जो साउंड वेव्स हैं वो हमारी एयर के अंदर 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। ठीक है, तो साउंड वेव्स की ये स्पीड हो गई कि मतलब किस रेट से वो एयर के अंदर प्रोपगेट करी है। अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, जो वेवलेंथ है हमारे पास वो ट्रांसवर्स वेव में उसकी डेफिनेशन अलग होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अलग होती है। कैसे? ट्रांसवर्स वेव में कहते हैं कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे क्रस्ट ट्रफ तक का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। आई एम रिपीटिंग, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस या एक रेयर फैक्शन से लेकर दूसरे रेयर फैक्शन का डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ। ये बात क्लियर है? जी टीचर। जो क्रस्ट है हमारे यस यस। पास, ठीक है, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है ट्रांसवर्स वेव का। जो ट्रफ होता है हमारे पास वो ट्रांसवर्स वेव का लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारे पास। ठीक है, कंप्रेशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जैसे साउंड है, तो ऐसा रीजन जहां पर पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोज हो उसे कंप्रेशन कहते हैं, और ऐसी जगह जहां पे पार्टिकल्स आपस से बहुत दूर दूर हो उसे हम रेयर फैक्शन कहते हैं। ये क्लियर है? जी टीचर।